ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी ब्रह्मावत्सों को, ब्राह्मण कुलभूषण राजयोगी तपस्वी आत्माओं को दिल से प्रेम भरी ओम शांति। जैसा कि हम पिछले कुछ एपिसोड से जगदीश भाई साहब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में, तो आज इकोनॉमी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे बाबा जो कहता है यज्ञ में, इकोनॉमी से चलो, बचत करो, कम खर्च वाला नशीन बनो, वो कैसे कदम कदम पर इसका ध्यान रखते थे हर बात में। जैसे भाई साहब का लेखन का कार्य था और मुझ आत्मा का भी ये सौभाग्य रहा उनके साथ लिखने में सहयोगी बनने का। तो जब भी भाई साहब को कुछ लिखना होता था, सुबह तो वो भाई जो स्टूडेंट थे क्लास में वो आते थे, लेकिन दिन में जब ज़रूरत होती थी तो हमको भी बहुत बार मौका मिलता था, भाई साहब बुलाते थे और हम कागज़ पेन लेकर डिक्टेशन लेते थे, फिर उसको हाथ से फेयर करते थे। एक बार फेयर किया, उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई, फिर उसको दोबारा फेयर करते थे। तो 3-4 बार भी कई बार एक ही उसको फेयर करना होता था, क्योंकि बाबा की प्रेरणाओं से भाई सबको कई बार उसमें कुछ करेक्शंस करने होते थे, नई नई प्रेरणाएं आती थी तो वो कुछ चेंजेस करते थे। और कई बार हमसे सुनने में कुछ त्रुटि रह जाती थी, इसलिए भी उसको दोबारा लिखना होता था। लेकिन एक चीज़ इसमें भाई साहब ज़रूर सिखाते थे, वो हमारे चेहरे को देखते थे कि 4 बार 5 बार उसी पेज को फेयर करने के बाद हमारे चेहरे पर शिकन की रेखा तो नहीं है, हमको अंदर बुरा तो नहीं लग रहा कि ये बार बार क्यों फेयर करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर हमसे फेयर कराते थे, लेकिन उसी विचार में उनको कई बार कोई और अच्छा विचार आ गया तो फिर उसको चेंज कराते थे, या कुछ एडिशन करनी होती थी, या हमने ही लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी है तो इस वजह से वो चेंजेस किए जाते थे। तो हमको भी अच्छा लगता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था भाई साहब से। और जो पेपर A4 साइज़ का पेपर होता था तो उसमें जैसे फेयर करने के बाद अगर 2 इंच की 1 इंच की पट्टी बच गई है, 3 इंच की पट्टी नीचे बच गई है, तो भाई साहब उसको अलग रखवाते थे कटिंग करके। और मेरे को शुरू से ही लिखने की आदत थी, बना नोट्स लेने की, अच्छी बातें बाबा की मुरली से भी नोट करने की। तो वो जो 2 इंच 3 इंच की चौड़ी स्ट्रिप होती थी, तो उस पर जो भी हमारी रात्रि क्लासेस में भाई साहब हमसे एक्स्ट्रा शेयर करते थे, बहुत सुंदर सुंदर बातें, तो वो मैं उस पर उसके पॉइंट्स लिखकर, उसको पॉइंट रूप में लिखकर भाई साहब को देती थी। जब भी उनको कहीं ट्रैवल करना होता था तो वो उनकी ही क्लासेस के पॉइंट्स उनको फिर वहाँ पर वो शेयर करने में उनको एक मदद मिल जाती थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो ऑन द स्पॉट निकल कर आती है और ज़रूरी नहीं है वो दोबारा भी ख्याल में आए, तो वो भाई सबको हम देते थे। तो हमको भी ये बहुत खुशी होती थी कि हम भी कुछ इस लायक हैं जो बाबा की सेवा में काम आए, खुशी होती थी उस चीज़ की। तो वो स्ट्रिप्स चाहे जब वो भाई टाइप करके फेयर करके लाते थे उसकी स्ट्रिप्स, तो ऐसे पेपर की स्ट्रिप्स भी हम बचा कर रखते थे, वेस्ट नहीं करते थे, उसको फेंकते नहीं थे। और इसी तरह से जब सेंटर पर किसी सेंटर निवासी का जन्मदिन होता था तो बहुत एक अलौकिक सुंदर रूप था उस जन्मदिन को मनाने का। एक एप्पल, एक लड्डू रात्रि क्लास में भंडारे से हम लेकर आते थे, और भाई साहब उसके बहुत सारे पीसीस करा देते थे ताकि हम 13 सेंटर निवासी जिसका जन्मदिन है सेंटर निवासी का, उसको खिला सकें और वो हम सबको खिला सके। तो ऐसे एक ही लड्डू
एक ही एप्पल में जन्मदिन सेलिब्रेशन हो जाता था। कम खर्चे से, कम खर्च वाला नशीन, आपस का प्यार भी बना रहे, पारिवारिक प्यार, दैवी परिवार के प्यार का और दैवी परिवार के संबंधों का, और खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि उस समय सेंटर इतने संपन्न तो नहीं थे। टोली सेंटर पर जो बनती थी तो वो सेवा में ही यूज़ होती थी। फ्रूट्स भी जो आते थे वो सेवा में ही यूज़ होते थे। केवल थोड़ा सा नमकीन होता था जो चाय के साथ सुबह या शाम को सेंटर निवासी कभी कभी यूज़ करते थे, लेकिन अधिकतर टोली सेवा में ही यूज़ होती थी। उस ज़माने में सेंटर संपन्न तो थे, लेकिन इतने संपन्न नहीं थे जितनी खुली आज़ादी आज हमको है कि हम कभी भी, कैसे भी, कितनी भी टोली स्वीकार कर लेते हैं। चाहे मुझ आत्मा को वो आदत नहीं है इतनी टोली खाने की, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या बीच में एक बार फ्रूट, यही मेरा अभी भी रूटीन रहता है। शाम की टोली में तो मधुबन में भी मुझे शायद ही कभी याद है मैं भंडारे में गई होंगी चाय टोली खाने, क्योंकि मुझे भी चाय की आदत नहीं है अभी भी। तो इस प्रकार से वो संस्कार बड़ों के डले हुए आज भी हमें काम में आते हैं। और पेपर की इकोनॉमी, ऐसे सेलिब्रेशन में इकोनॉमी, इसी प्रकार से जब कोई सेंटर निवासी मधुबन जाता था या मधुबन से आता था, तो जब मधुबन से आते थे तो उनके स्वागत के लिए, स्पेशली जब हमारी बड़ी दीदी आते थे तो भाई साहब उनके स्वागत के लिए एक बहन की ड्यूटी होती थी, वो पास के मंदिर से फूल मंगाती थी गुलाब के। तो वो 4-5 रुपए के, या उस समय शायद उससे पहले 1 रुपए के ही फूल आ जाते थे। और वो फूल जो बिना डंडी के होते हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे गुलाब के फूल, बाकी पंखुड़ियाँ होती थी। तो लेकिन 8-10 फूल भी उसमें, या 15-20 फूल भी आ जाते थे बिना डंडी वाले। तो ऐसे स्वागत भी हम करते थे। जो भी बहन या भाई गए, जब वो ट्रेन से आते थे तो हम सभी अपने मीटिंग रूम में इकट्ठे होते थे सेंटर निवासी, और सब उनको एक एक फूल देकर उनका स्वागत करते थे, दीदी का या जो भी बहन भाई सेंटर निवासी आए उनका। तो ऐसे फूलों में भी बचत करना, वेस्टेज ना हो उसकी। इसी प्रकार से समय से हम सो जाएं, समय का ध्यान रखें, वो भी भाई सबको बहुत रहता था। रात्रि 9 से पौने 10 जैसे हमारी क्लास पूरी होती थी तो 10 बजे तक हम सभी के कमरों की लाइट्स बंद हो जाएं, भाई सब इसका भी ध्यान रखते थे। तो वे अपने रूम से निकल के बाहर पैसेज में चक्कर लगाते थे सेकंड फ्लोर से, और उनको पता चल जाता था किस कमरे की लाइट खुली है, तो वहीं से आवाज़ लगा कर वो बोलते थे कि बहनों भाइयों अभी सो जाइए, अभी टाइम हो गया है, सवेरे अमृत वेले योग के लिए आपको तैयार रहना है। तो इसलिए 10-10:15 तक हम सभी कारोबार पूरा करके रात्रि में विश्राम करने चले जाते थे। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का भी भाई सबको बहुत ध्यान रहता था। तो इकोनॉमी, बिजली की भी इकोनॉमी हम लोग करते थे। गर्मी के दिनों में छत पर उस समय हम लोग सोते थे। शुरू में जब इतनी गर्मी नहीं होती थी तो 2 पंखे होते थे। एक पंखा हम 2 चारपाइयों पर, एक पर भाई साहब, एक पर दीदी सोते थे। अब सब अपनी चादरें ज़मीन पर बिछाकर हम लोग सो जाते थे। वो 2 पंखों में हम सभी सेंटर निवासी सो जाते थे। फिर जैसे जैसे थोड़ी गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो क्लास हॉल में जो कूलर लगा होता था तो वहीं पर एक तरफ सारे भाई, एक तरफ सारी बहनें, हम लोग रात्रि में क्लास हॉल में ही जाकर सोते थे। फिर धीरे धीरे कमरों में कूलर लगने शुरू हुए, लेकिन कोशिश करते थे कमरों में कूलर लगे हैं तो भी सभी संगठित नीचे क्लास हॉल में जाकर सोएं। तो ऐसे बिजली की भी बचत हम करते थे, टोली की भी बचत करते थे और पेपर की भी बचत करते थे। सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। इसी प्रकार से खाने पीने में भी केवल अपने ऊपर नहीं, हम लोग के ऊपर नहीं, लेकिन भाई सब अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देते थे।
जब हम भोजन भाई सबको परोसते थे तो जैसे कुछ भी स्वीट अगर हमने बनाया है थोड़ा सा केवल भाई सब के लिए, डॉक्टर ने उनको बोला है, तो उसमें से भी वो 1-2 चम्मच खा के बाकी बचा देते थे और कहते थे फलाने को खिला देना या आप सभी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेना। मना खुद पूरा स्वीकार नहीं करते थे। हम लोग को कई बार लगता था कि भाई सब क्यों नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये भी वो हमको करके सिखाते थे और कैसे न कैसे युक्ति से फिर हम कहते थे भाई सब और रखा है, ये आप खा लीजिए, ताकि वो खा लें, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से और उनका इतना कारोबार के हिसाब से कई चीज़ें उनके शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक थी। लेकिन त्यागी तपस्वी होने के कारण वो अपने ऊपर कम से कम साधनों का प्रयोग करते थे। लास्ट तक भी उनके कमरे में एसी नहीं लगा था, केवल पानी का कूलर ही लगा था उसी में, और सेकंड फ्लोर पे उनका कमरा था, ऊपर छत थी तो उनका कमरा बहुत गर्म होता था। फिर भी भाई साहब उसी में रहकर अपना सारा लिखने पढ़ने का कारोबार करते थे। तो कम से कम साधन वो अपने ऊपर यूज़ करते थे, बहुत इकोनॉमी से चलते थे भाई साहब। इवन हमको याद है जब हम लोग मीटिंग्स, दिल्ली की सेंटर निवासियों की मीटिंग्स होती थी, जब सभी टीचर्स बहनों की पूरे दिल्ली जोन की, तो उसमें जब हम पांडव भवन हमें जाना होता था, दिल्ली पांडव भवन या किसी और सेवा केंद्र पर, तो भाई साहब इतने बड़े दिल के थे बहनों के प्रति, उनकी इतनी सम्मान की भावना थी कि जब भी वो वहाँ से जब हम मीटिंग पूरी करके वापस आना होता था, उस समय सभी सेंटरों पर गाड़ी का साधन नहीं होता था, तो कोई ऐसी बड़ी बहनें होती थी जो जिनके पास साधन नहीं होता था, तो भाई साहब कहते थे आप बहनों को ये सेंटर पर वापस बाद में भेजा जाएगा, पहले ये भाई फलानी बहन को छोड़कर आएगा, उनके सेंटर पर फलानी बहन को छोड़कर आएगा। इवन जब कहीं प्रोग्राम्स होते थे और भाई साहब के साथ मान लो हम बहन गए या एक और बहन कोई गए, दिल्ली में कहीं पर भाई साहब को निमंत्रण होता था किसी सेंटर पर, तो एक आध भाई बहन उनके साथ सेंटर निवासी हम लोग को वो लेकर जाते थे, तो हम देखते थे कि रास्ते में अगर कोई भाई बहन भी जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में जगह है तो खुद रोक कर भी बिठा लेते थे अपनी गाड़ी में कि वहाँ तक तो हम जा रहे हैं, इसको भी बिठा लेते हैं, जो आज बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने बड़े, इतनी सीनियर पोस्ट पर होकर भी वो हर ब्राह्मण कुलभूषण के लिए इतना बड़ा दिल रखें कि उनको अपने गाड़ी में स्थान होने पर बिठाकर गंतव्य तक ले जाएं, और बहनों को भी इतना सम्मान दें कि उनको भी अपना कंफर्ट छोड़कर भी पहले उनको छुड़वाएं, अनलेस उनको किसी अर्जेंट कार्य के लिए वापस आना है तो फिर वो आते थे। तो इस तरह से हर कदम पर इकोनॉमी, इवन उनकी दिनचर्या भी इतनी व्यवस्थित होती थी कि जब एक बार हम आत्मा को ट्रेन में उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला तो ट्रेन में ही अमृत वेला, ट्रेन में ही फ्रेश होना टाइम से, और उसमें भी सोने में सारा ट्रेन का समय न जाए, उसमें भी लिखने पढ़ने का वह सब का कार्य चलता था। और हम जो साथ में गए होते थे उनको भी कहते थे अब 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया दिन का, अब आप लोग उठो, पढ़ो, लिखो, कुछ करो। तो ऐसे हमको टाइम की भी इकोनॉमी भाई साहब ने सिखाई, उसको भी हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करने देते थे। ऐसे ही बाबा हमको सिखाते हैं कि हमें इकोनॉमी से कैसे चलना है। ओम शांति। अगली कड़ी में कुछ और सुंदर बातें आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।